आपने कुर्सी दौड़ देखी होगी। बहुत सारी कुर्सियां रख दी जाती है और कुर्सी के पीछे म्यूजिक जैसे बजता है सब लोग दौड़ने लगते हैं, और जैसे ही म्यूजिक बंद किया जाता है भागकर सब लोग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। लेकिन कुर्सियों की संख्या उतनी ही होती है जितने लोग होते हैं उनसे एक कम, यानी कि एक या दो लोग उन कुर्सी पर बैठने से म्यूजिक बंद होने पर रह जाते हैं, और रह जाते हैं तो उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। फिर दोबारा म्यूजिक शुरू होता है, कुर्सियों की संख्या घटा दी जाती है, फिर लोग बैठते हैं, फिर कुछ लोग रह जाते हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाता है। और ऐसा करते 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 अंत में दो लोग बचते हैं, और दो लोग में से फिर म्यूजिक बजता है, जो एक व्यक्ति बैठ जाता है वह विजेता होता है, और जो खड़ा रह जाता है कुर्सी पर बैठने से वंचित रह जाता है वह हार जाता है। राजनीति भी एक तरह से ऐसी ही कुर्सी दौड़ है, जिसमें कुर्सियों की संख्या हमेशा से ही कम होती है, लेकिन कुर्सी के लिए दौड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और अंत में कई बार ऐसा होता है राजनीति में उस प्रतियोगिता से हटकर कि जो लोग कुर्सी के लिए दौड़ रहे होते हैं उन तमाम दौड़ने वालों के बजाय जो दौड़ नहीं रहा होता है वह तिकड़म करके उस कुर्सी पर बैठ जाता है और विजेता घोषित हो जाता है। राजनीति का खेल यह है। अब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में राहुल गांधी। एक दिन पहले राजस्थान आए, बहुत सारी बातें छोड़ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने जो छोड़ दी वह गुटबाजी को लेकर छोड़ दी। गुटबाजी छोड़ दो, तमाम नेता मजबूत हो जाओगे, नेताओं के चक्कर मत काटो, जिलाध्यक्ष मजबूत हो जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। अब परफॉर्मेंस पर अगर कांग्रेस में सब कुछ मिलने लग जाए तो फिर कोई कितनी भी गुटबाजी करे, किसी को कोई परवाह होगी नहीं गुटबाजी की। लेकिन परेशानी यह है कि परफॉर्मेंस पर देखने वाला, परफॉर्मेंस पर रिजल्ट देने वाला, परफॉर्मेंस पर मेरिट देने वाला आखिर है कौन? परफॉर्मेंस पर मेरिट देने वाले तो वही लोग हैं जो खुद कुर्सी की दौड़ में लगे रहते हैं। आज इस कुर्सी दौड़ की और राहुल गांधी के मंत्र पर बात करते हैं, और क्या उस मंत्र का पालन राजस्थान में होने वाला है, असल बात है ये। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं उस कुर्सी दौड़ की। राजस्थान में कुर्सी दौड़ कांग्रेस के अंदर कोई आज 1, 2, 5, 10 साल की बात नहीं। जब से कांग्रेस चल रही है तब से साजिशें भी हो रही है, बगावत भी हो रही है, कुर्सी से एक दूसरे को उतारने की एक कशमकश भी हमेशा होती रही है। इसलिए राजस्थान में सत्ता के बीच में मुख्यमंत्री भी बदलते रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बदलते रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बदलते रहे हैं। लेकिन आज जो कुर्सी दौड़ है वह एक अजीब तरह की। उस समय कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि उस कुर्सी दौड़ में कौन बैठेगा कौन हटेगा सब बहुत ज्यादा फर्क कांग्रेस की सेहत पर नहीं पड़ता था। लेकिन अब सीधे सीधे कांग्रेस की सेहत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है कि कुर्सी पर कौन बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ पा रहा है, कौन संभाल रहा है, कौन नहीं संभाल पा रहा है, कौन बगावत कर रहा है, कौन खेल बिगाड़ सकता है, कौन खेल बना सकता है। ये तमाम बातें अब बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी रूप से देखना ही पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश से सिमटती सिमटती 4-5 स्टेटों में रह चुकी है। और अब जो स्टेट हैं कांग्रेस के जो संभावित है, जिनमें कांग्रेस मजबूत कही जा सकती है, जिनमें कांग्रेस अपनी जगह देखती है, अब अगर उन स्टेट्स में भी कांग्रेस का हाल वही हो जाए तो फिर ऐसे में राजस्थान वह स्टेट है जहां कांग्रेस को बीजेपी के विकल्प के रूप में भी जगह मिली हुई है, क्योंकि यहां कोई तीसरा दल या तीसरी ताकत ऐसी नहीं है जो कांग्रेस और भाजपा के वोटों को समेटकर सत्ता तक पहुंच सके। तीसरी ताकत में इतना तो है, कुछ क्षेत्रों में चाहे हनुमान बेनीवाल की आरएलपी हो, चाहे बीएपी हो या अन्य छोटी मोटी पार्टियां हो, वो 2, 4, 5, 10 सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है, बना सकती है, यहां तक तो है, लेकिन विकल्प नहीं बन सकती। ये राजस्थान का सच है। और तीसरा मोर्चा जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के, जनता दल तो लगभग खत्म हो चुका है राजस्थान से, और कम्युनिस्ट पार्टी की थोड़ी बहुत ताकत बची है, वह भी कांग्रेस के साथ अगर रहती है तो उसकी ताकत नजर आती है, वरना वह भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में तीसरे मोर्चे की यहां संभावनाओं पर कोई चर्चा करना बेमानी है। लेकिन बात यह है कांग्रेस की कुर्सी दौड़ की। अब राहुल गांधी ने कहा गुटबाजी छोड़ दीजिए, गुटबाजी छोड़ देंगे तो मजबूत रहेंगे, पार्टी मजबूत रहेगी और आपकी परफॉर्मेंस आपको जगह दिलाएगी। लेकिन क्या कांग्रेस की राजस्थान की गुटबाजी सिर्फ भाषण और मंत्र देने से खत्म हो जाएगी? दरअसल जब तक कांग्रेस में एक्शन नहीं हो, लेकिन एक्शन किस पर हो, समस्या यह भी है कि जिस पर एक्शन ले, अगर
वह रिएक्शन कर गया तो भी पार्टी को नुकसान है। यह कहानी 2018 से जो चालू हुई है और वह 2018 से जो अब तक जो कहानी चल रही है गुटबाजी वाली, खुलकर सड़क पर लड़ाई लड़ी गई है। अपनी ही सरकार के खिलाफ नेता मोर्चे निकाल रहे थे, भाषण दे रहे थे और जयपुर में बैठकर संदेश दिया जा रहा था मौन प्रदर्शन के जरिए। सीधे सीधे गुटबाजी खूब खुलकर हो रही थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? उस गुटबाजी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। नतीजा क्या निकला? फिर विधायकों ने वही रास्ता अपना लिया, उस पर भी एक्शन नहीं हुआ। नतीजा क्या निकला? 2023 में पहली बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस राजस्थान में रिपीट हो सकती है, लेकिन नहीं हुई क्योंकि गुटबाजी का असर था। अब कहें कि इस समय राहुल गांधी पीठ तो थपथपा गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बेहतर काम कर रहे हैं, समन्वय से काम कर रहे हैं। बाकी प्रदेशों को सीखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बाकी प्रदेशों को सीखने की छोड़िए। अगर राहुल गांधी कह देते बाकी नेताओं को कि ये दोनों नेता साथ चल रहे हैं, आप भी इनके साथ क्यों नहीं चल सकते? लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन बात गुटबाजी की कि क्या 2023 से पहले राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो सकती है? लेकिन पहले गुट तो गिन लीजिए। अशोक गहलोत का स्वाभाविक गुट है राजस्थान में। उस गुट में कौन है, कितने हैं, क्या साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, बात की बात है जब चुनाव में कुर्सी की दौड़ शुरू होगी। सचिन पायलट का स्वाभाविक गुट है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। सचिन पायलट के साथ कितने लोग हैं, नहीं है, आगे कितने रहेंगे नहीं रहेंगे, यह भी कुर्सी की दौड़ में जब पोजीशन होगी किस नेता की क्या, तब पता चलेगा। हरीश चौधरी ने बहुत कोशिश कर ली गुट खड़ा करने की, लेकिन वह सरहदी जिलों में अपना गुट खड़ा करके वहीं तक सीमित रह गए। राजस्थान के नेता के तौर पर वे गुट नहीं खड़ा कर पाए। हालांकि उन्होंने सचिन पायलट के साथ खड़े होकर कोशिश की कि मजबूत बन जाऊं, लेकिन पार नहीं पड़ी। अशोक गहलोत ने उन्हें सरहदी जिलों की राजनीति में ही मात दे दी। भंवर जितेंद्र सिंह गुट नहीं है कोई, लेकिन गुटों के बीच और पार्टी हाईकमांड के बीच में वे कई बार पुल का काम करते हैं, सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं, संदेशवाहक का काम करते हैं। लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान में। हालांकि कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि राजस्थान की राजनीति में कभी भंवर जितेंद्र ने सीधा दखल दिया हो, लेकिन सामंजस्य समन्वय बिठवाने में दिल्ली और राजस्थान के बीच में कई बार भूमिका निभा चुके हैं। अगर किसी को याद नहीं हो तो 2018 से 13 के बीच में भी एक बार इस तरह की हलचल हुई थी। तब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिल्ली के बीच में तालमेल कुछ बिगड़ गया था। उस तालमेल को बिठाने में कहीं ना कहीं भूमिका भंवर जितेंद्र ने निभाई थी। डॉक्टर सीपी जोशी गुट तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जिस समय वे राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, दिल्ली में मंत्री थे, उस समय उनके इर्द गिर्द भी एक गुट पनप गया था। उनमें से कुछ लोग भाजपा में चले गए, कुछ लोग बचे हैं जो अभी भी इंतजार करें कि सीपी जोशी जैसे ही पावर में आए हम फिर से उनके साथ लग जाएं और ताकत के साथ में अपनी कुर्सी की दौड़ शुरू कर दें। इसके अलावा छोटे मोटे जिलों में गुट लगभग सभी जगह हैं। ऐसे में अब राजस्थान में चूंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, उनके साथ भी कुछ विधायक हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, लेकिन टीकाराम जूली चूंकि भंवर जितेंद्र सिंह के साथ हैं तो उनका पर्सनल निजी तौर पर कोई गुट नहीं हो सकता। ऐसे में इतने ध्रुवों में बटी हुई कांग्रेस, उसे गुटबाजी से दूर रहने का मंत्र तो राहुल गांधी ने दे दिया, लेकिन क्या राजस्थान में कोई एक ऐसा नेता हो सकता है जो इन तमाम गुटों को आंखें दिखाकर यह कह सके कि अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो उसे नतीजा भुगतना पड़ेगा? शायद इस समय राजस्थान में ऐसा नेता कोई नहीं है। अब नहीं है तो राहुल गांधी गुटबाजी को खत्म कैसे करेंगे? मंत्र देने से तो कुछ होगा नहीं। और अगर कांग्रेस इस गलतफहमी में है कि भाजपा के खिलाफ राजस्थान में जो माहौल चल रहा है उस माहौल का फायदा उठाकर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, तो शायद कांग्रेस इस बारे में कुछ गलतफहमी का शिकार भी हो सकती है, क्योंकि इतना आसान खेल नहीं हो सकता जैसा कि भाजपा आंतरिक रणनीति बनाकर काम करती है। बहुत सारे प्रदेशों में इस गलतफहमी का शिकार कांग्रेस हो गई और सत्ता आते आते रह गई। चाहे वह हरियाणा जैसा राज्य हो सकता है जहां स्पष्ट रूप से कांग्रेस के हाथ में सत्ता आती दिख रही थी, लेकिन भाजपा छीन ले गई। यह उसी रणनीति का मामला था और राजस्थान वैसा दूसरा उदाहरण बन जाए, हो सकता है अगर यह गुटबाजी और यह खींचतान खत्म। यह तो तय है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
और पार्टी के महासचिव सचिन पायलट की गुटबाजी खत्म नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूं, वह गुटबाजी खत्म नहीं होगी। और अगर इन दोनों में से किसी को भी मौका देकर आगे बढ़ा दिया गया तो वह गुटबाजी फिर हवा लेगी। हवा लेगी तो उसका नुकसान होगा। यानी कुल मिलाकर राजस्थान कांग्रेस की जो आज के हालात हैं, उनमें अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है कुर्सी की दौड़ की। कुर्सी की दौड़ की शुरुआत अब होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की, नेताओं की नजर है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी पर, कि जैसे ही कुर्सी खाली हो, और खाली ना हो तो हम उस कुर्सी के पाए खींचकर उन्हें गिरा दें। जैसा कि राहुल गांधी ने कैंप में एक उदाहरण दिया, गोविंद सिंह डोटासरा को कुर्सी पर खड़ा किया और बाकी लोगों से उनकी कुर्सी की टांगे खिंचवाई, उनके हाथ खिंचवाए, उनके पैर खिंचवाए और बताया कि इस तरह के हालात राजस्थान में हैं। और वो बिल्कुल सच्चाई बताई राहुल गांधी ने। लेकिन सच्चाई बताने से क्या होगा, उस गुटबाजी को खत्म कौन करेगा? यानी कि कुल मिलाकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के इतर तीसरा ऐसा नेता या नया नेतृत्व कांग्रेस कहां से ढूंढेगी, असल समस्या यह है। और अगर ऐसा नेतृत्व ढूंढने में कांग्रेस सफल हो गई राजस्थान में, राहुल गांधी ऐसा संदेश दे पाए कि इन दोनों के अलावा भी हमारे पास विकल्प है, अगर वह खड़ा करने में राहुल गांधी कामयाब हो गए तो गुटबाजी भले ही खत्म ना हो, लेकिन कांग्रेस को जो नुकसान हो सकता है इन दोनों नेताओं से, उस नुकसान से राजस्थान की कांग्रेस बच सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों की ज्यादा बात नहीं, 8 तारीख को राज्यसभा के नामांकन की आखिरी तारीख है, अगर राजस्थान से किसी चेहरे को मौका मिल गया तो उसमें एक संदेश चला जाएगा कि राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं। और अगर बाहर से किसी को भेज दिया तो फिर वह संदेश गौण हो जाएगा जो राजस्थान कांग्रेस देना चाहती है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस में बहुत कुछ होने वाला है, यह तो तय है। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होगी और किस नेता से होगी, यह देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर वह शुरुआत राहुल गांधी किसी बड़े संदेश के साथ कर पाए तो निश्चित मानिए गुटबाजी भले ही खत्म नहीं हो, लेकिन निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में एक संदेश जरूर जाएगा। और कार्यकर्ताओं में संदेश जाता है, कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है, तो फिर गुटबाजी से इतर भी पार्टी को उसका फायदा होता है। लेकिन जरूरी है कि क्या ऐसा सख्त एक्शन राहुल गांधी उठाने के बारे में सोच चुके हैं, और क्या गुटबाजी की बात करके जो वे गए हैं, बाकी नेताओं को क्या ये संदेश देकर गए हैं कि मान जाओ, अन्यथा मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर एक्शन ले लिया राहुल गांधी ने तो निश्चित मानिए फिर गुटबाजी होने के बावजूद लोगों में बोलने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन दिल्ली का बोलना, दिल्ली का एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे प्रदेशों में, जिनमें राजस्थान भी शामिल है, दिल्ली की चुप्पी ही कांग्रेस के नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनी थी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।